गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग क्रिया का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देने वाली हूँ क्रिया की। और इसके अलावा हम लोग ने निबंध लिखा था ना, मेरा परिचय, उसकी भी आपको 5 लाइनें लिख के मुझे अभी दिखानी है, ठीक है। इससे और आशा करती हूँ आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा चैप्टर। तो मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और उसमें एक मैंने आपको एक्सरसाइज दी है जिसमें आपको क्रिया अलग छांट के लिखनी है, ठीक है। और वो निबंध लिखना है मेरा परिचय। तो इन्हीं को आपको करके मुझे दिखाना है अभी, ठीक है। चलिए हम लोग रिवीजन शुरू करें बेटा। तो बेटा चलिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे डेट 16th है, 16 Feb 21। उसके बाद CW रिवीजन, क्योंकि रिवीजन हो रहा है। और किसका रिवीजन हो रहा है? पार्ट 10 क्रिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैंने आपको पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। प्रश्न 1 हमारा है खाली स्थान भरिए। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, आपने पढ़ा होगा तो आपको ऑप्शन आता होगा इसमें कि क्या फिल करना है, तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया। ये क्या है? फर्स्ट है काम के करने या होने को डैश कहते हैं। काम के करने या होने को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे खाली जगह पे आप भरेंगे कि क्या कहा जाता है। अगर कोई काम हो रहा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। सेकंड है हमारा कुछ काम डैश ही हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कुछ काम, ये हमें यहाँ पे बताना है। इसके बाद हमारा है थर्ड, हम सभी कुछ न कुछ डैश करते रहते हैं। हम सभी कुछ न कुछ क्या करते रहते हैं, वहाँ पे यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। हम सभी कुछ न कुछ डैश करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है 4th नंबर पे हमारा है था, थी, ये सभी डैश क्रिया कहलाती हैं। ये सब है, था, थी, ये सब कौन सी क्रिया कहलाती है, वो यहाँ पे हमें ब्लैंक में भरना है। इसके बाद है लास्ट हमारा क्रिया के डैश भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, वो भेद होते हैं यहाँ पे हमें लिखकर बताना। तो ये मैंने आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। अब इसके बाद अच्छा एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों को पूरी सेंटेंस लिखना हो। मैंने देखा कुछ बच्चे सिर्फ आंसर करके भेज देते, लेकिन ये ठीक नहीं है, गलत बात है बेटा। पेपर नहीं हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, तो आपको पूरा ये भरना है, ठीक है। पूरा आप ये सारी सेंटेंस उतारेंगे तब ब्लैंक्स भरेंगे। तो आप लोग पूरा लिख के ही ब्लैंक भरिएगा और मुझे दिखाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द अलग करके लिखिए। अब जो ये सेंटेंस मैंने दिए हुए हैं ये इसमें हमें क्रिया शब्द अलग करने, क्रिया क्या है इसमें उसको अलग करके यहाँ सामने लिखना है, ठीक है। जैसे कबूतर उड़ रहे हैं, तो इसमें क्रिया क्या होगी, जो क्रिया होगी वो उसको आप यहाँ पे सामने लिखेंगे। इसी तरह बिल्ली दूध पी रही है। अब इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सामने लिखना है। बिल्ली दूध पी रही है, इसमें की जो क्रिया है वो यहाँ पे आपको सामने लिखनी है। अब इसके बाद ये देखिए नंबर 3 हमारा संजय पढ़ रहा है। अब इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सा वर्ड जो क्रिया आपको दिखा रहा है वो आपको सामने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। संजय पढ़ रहा है, इसमें क्रिया कहाँ पे है वो सामने हमें लिखना है, कौन से शब्द क्रिया है। नंबर 4 है अंकित पत्र लिख रहा है। इसमें कौन सी क्रिया है, कहाँ पे क्रिया है वो सामने हमें लिखना है यहाँ पे। उसके बाद
गाय घास चर रही है, इसकी क्रिया यहाँ पे हम सामने लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं। इसके बाद मैंने आपको निबंध लिखाया था, यानी ऐसे लिखवाया था मेरा परिचय, जिसमें आपको अपने बारे में कुछ लिखना था। उस निबंध की आपको 5 लाइन्स लिखनी है, 5 पंक्तियाँ लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका आज का रिवीजन है बेटा। ठीक है, ये देखिए मैं पूरा रिवीजन आपको दिखा रही, ये हमारा आज का रिवीजन है और ये इतना है। ठीक है, ये हमारा रिवीजन आज का। मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ। होमवर्क में बेटा आपको पार्ट 13 यानी 13, 14 और 15 याद करना है, और ये हमको हिंदी लिटरेचर का। ठीक है, चतुर्बीरबल, फिर हमारे मित्र, वृक्ष, और 15 चैप्टर है हिमालय। इसको आपको तीनों को बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, और हिमालय कविता की आपको कम से कम 8 लाइनें याद करनी है। ठीक है, हिमालय कविता की 8 लाइनें याद करनी है। इसके अलावा सारा चैप्टर आपको 13, 14, 15 सब अच्छे से लर्न करिएगा। इसी में से मैं आपको रिवीजन देने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिटरेचर या लैंग्वेज नहीं लिखा, आप लोग समझ जाइएगा। 13, 14, 15 ये हमारे लिटरेचर के ही चैप्टर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और हिमालय की 8 लाइन कविता कम से कम ज़रूर याद करिएगा। ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको खाली जगह भरने को दी थी, फिल इन द ब्लैंक्स दिया था। तो इसमें मैंने 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन ये आपने पढ़ा होगा, इसको आपको अपने आप फिल करना है। इसके बाद मैंने क्रिया शब्द छांटने के लिए दिया था, और इसमें मैंने 5 सेंटेंस दिए थे आपको। इसमें से आपको क्रिया छांट कर अलग लिखनी है। और इसके अलावा फिर था मेरा परिचय, जो मैंने आपको निबंध लिखाया था, उसकी आपको 5 लाइनें लिखनी है। ठीक है, तो इसे बहुत जल्दी करके मुझे आप लोग दिखाइए। ओके, अच्छा एक बात और है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है बेटा, क्योंकि आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, और बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स को आप लोग रिवाइज़ करिएगा। और अगले इसमें मैं आपसे रिवीजन लूँगी हिंदी लिटरेचर का। ठीक है, थैंक यू बेटा।